हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह उठते ही आप देख सकते हैं ये हो बारिश का मौसम। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी रात को। और सुबह सुबह जब उठी हूँ, चाय पीने का कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिया जी वगैरह, दीदी वगैरह सब उठ चुके हैं। वो पशुओं का काम कर रहे हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई थी रूम में, और यहाँ पर कुछ कपड़े थे जो रात को हमने बाहर से अंदर डाल दिए थे। थोड़े से सीले थे, तो गीले थोड़े से थे, तो पंखे की हवा में सूख चुके हैं। तो इनको सबसे पहले तह लगा देती हूँ, क्योंकि ये काम निपटाने के बाद ही झाड़ू पोछा करने में मज़ा आता है। अदरवाइज ये बिखरे बिखरे रहेंगे तो काम जल्दी निपट में नहीं आएगा। बच्चे अभी सो ही रहे थे, तो मैं अंदर के रूम हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बेडशीट, जो बेड है उनको क्लीन कर लेती हूँ, डस्टिंग आराम से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखकर चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप जैसे दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, हमें भी सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगी। हाँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, अभी एडिटिंग वगैरह मुझे अच्छे से नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सीख रही हूँ, और अच्छी वीडियो और अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपको देने की कोशिश करूँगी। अभी कुछ घर में प्रॉब्लम भी चली हुई है, सो मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही। कभी कभार वीडियो डालती हूँ, रेगुलर भी नहीं आ रही वीडियो। रोज़ चाहती हूँ कि मैं वीडियो डालूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि आजकल ये बीमारी ऐसी चली हुई है कि घर में कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई, तो बहुत सारे और भी काम हो जाते हैं। बीमार व्यक्ति के साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह सारे लगा लिए थे, उसके बाद बेड शीट भी लगा दी थी, और अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। जितना भी सामान होता है, जितना भी फर्नीचर होता है, उनको अच्छे से मैं पोंछती हूँ। अच्छे से सूखे कपड़े से ही पोंछ लेती हूँ। और बच्चे भी अब उठ चुके हैं, आप देख सकते हैं, सभी बाहर ही सोए हुए थे, क्योंकि जैसे बारिश होती है उसके बाद का मौसम होता है, कूलर की वजह से बच्चे बाहर सोते हैं, और मैं भी बाहर सोई हुई थी। हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी डाउन रहती है, तो मतलब वो अंदर सोते हैं, जब आप बाहर जाओ। मतलब अभी अंदर सो रहे थे। तो अब मेरी बेटी उठ चुकी है, और बाहर बच्चे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। बच्चे सुबह उठते ही फ़ोन में लगने की कोशिश होती है, क्योंकि इस टाइम इनकी क्लासेस जो वर्क आता है वो आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये अपने वर्क देखते हैं। सभी के पास फ़ोन होता है, तो कोई किसी का उठाकर मन आए तभी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बच्चों को बाहर भेज दिया था, और यहाँ पर लगाने लग गई थी मैं। तो चारपाई थी, उनके ऊपर चद्दर, क्योंकि यहाँ पर 3 चारपाई डली हुई हैं, और तीनों पर हम चद्दर लगाते हैं, आप देख सकते हैं। तो सभी चद्दर लगाने के बाद मैं अंदर अपने वाले रूम में आ गई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड अभी सोए हुए हैं। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये कह रहे थे कि नहीं जाऊँगा, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो रही थी, और बाइक पर जाते तो सारे भीग जाते। अब ये ठीक ही हुए थे, और फिर दोबारा से बीमार हो जाते, इसलिए इन्होंने आज की छुट्टी ले रखी है। अभी टाइम 6:30 पौने 7 का ही है, लेकिन उन्होंने मैसेज ड्रॉप कर दिया था अपने सीनियर से कि आज वो नहीं आएंगे। और अभी इतना कोई काम का बोझ भी नहीं है कंपनी में, तो वहाँ से छुट्टी वगैरह मिल जाती है आसानी से। वैसे इनकी छुट्टी काफ़ी हो चुकी है। पहले मम्मी एक्सपायर हो गई थी तब हुई थी, और उसके बाद ही थोड़ी सी तबीयत इनकी डाउन हो गई थी, 4-5 दिन तब की थी। और आज फिर बारिश की वजह से कर रहे हैं। वैसे इन्होंने कहा है कि अगर खुल जाएगा मौसम, साफ़ हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे 10-11 बजे तक। तो यहाँ पर मैं मेरे बेटे के कपड़े लगा रही थी, आप देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, कपड़ों को इधर उधर फेंक देते हैं। पहले मैं अपने आप इनको पकड़ाती थी, मेरे बेटे को, लेकिन ये वो अपने आप जब निकालता है अलमारी से कपड़े, तो वो इधर उधर कर देता है, जिसकी वजह से मैं 2-3 दिन में एक बार अलमारी को साफ़ कर लेती हूँ। और हर घर में ऐसे होते हैं, हस्बैंड लोग और बच्चे लोग होते हैं, काम को निपटाते नहीं हैं, बिखेर ज़्यादा देते हैं। और उस साइड आपको दिख रहे होंगे मेरे प्रेसिंग के कपड़े, साइड वाली अलमारी में बहुत सारे प्रेसिंग के कपड़े हो रहे हैं, ये भी करने हैं। रोज़ ऐसे ही दिन निकल जा रहे हैं, काम नहीं निपट पाता, क्योंकि मैं कह रही हूँ कभी कोई बीमार हो जाता है, और कभी अभी मेरी बेटी की तबीयत डाउन चल रही है, उसको दस्त लगे हुए हैं, उल्टी लगी हुई है, तो उसका काम भी देखना होता है, और फिर पूरा काम होता है। जॉइंट फैमिली में आप सभी को पता है बहुत सारे काम वैसे ही निकल जाते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही कपड़े उठा उठा कर सारी अलमारी को साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद ऊपर की अलमीरा वगैरह साफ़ करने के बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पर अलमारी वगैरह साफ़ कर ली थी, उसके बाद मैंने हस्बैंड को खड़े कर दिया था, उसके बाद मैं बेडशीट लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं।
तो सुबह सुबह सबसे पहले यही काम निपटा लेने चाहिए, क्योंकि सुबह अगर आपकी झाड़ू पोछा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि आपका सारा काम निपट गया है। अगर आपका झाड़ू पोछा नहीं होगा तो काम बिखरा बिखरा रहता है। अब तो बच्चे भी पूरे दिन घर में ही रहने हैं, ये तो इंतज़ार करना नहीं है कि स्कूल जाएंगे। पहले क्या होता था कि स्कूल जाने के बाद ही मैं ये काम करती थी, पहले और काम निपटा लेती थी। आज बारिश का मौसम है तो कपड़े भी नहीं वॉश होंगे, कल शाम को वॉश कर दिए थे। अगर अब आज खुल जाएगा तो आज शाम को फिर से मशीन, क्योंकि आजकल मशीन से कपड़े वॉश होते हैं तो किसी भी टाइम लगा ले, टाइम मिले तभी लगा लेते हैं, इसमें वो कोई नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपने रूम को क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू, और फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों, झाड़ू लगाने के बाद मैं दूसरी चाय बना कर लेकर आई हूँ और हस्बैंड भी चाय पी रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बारिश के मौसम में चाय अच्छी भी लगती है। बारिश के मौसम में गरम गरम चीज़ें खाने का ही मन करता है। और इसके साथ हमने ले लिए थे थोड़े थोड़े बिस्किट, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा हमारा और उसके बाद खाना लेट खाएंगे। अदरवाइज़ ब्रेकफास्ट में कभी ओट्स वगैरह भी बना लेती हूँ, लेकिन आज ठंडा मौसम था तो चाय ही बना ली और चाय पी ली हमने। यहाँ पर मेरी बेटी भी एक दो बिस्किट खा लेती है, वो कप में थोड़ा सा दूध डाल कर दे देती हूँ तो ये सोचती है कि हाँ ये चाय है, क्योंकि बच्चे होते हैं जो चाय के ज़्यादा मतलब वो करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, आप देख सकते हैं। अंदर अंदर का लगाना है, बाहर का मौसम अभी ख़राब हो रहा है तो देखती हूँ बाहर जब खुलेगा तभी लगाएंगे। तो दोस्तों, झाड़ू पोछा हो चुका था और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और आप किचन में देख सकते हैं मैं बना रही हूँ आज कलौंजी वाली खट्टी मीठी आम की सब्जी। काफ़ी स्वादिष्ट होती है और गर्मियों में मुझे बहुत अच्छी लगती है, बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। तो आप देखना कैसे बनाती हूँ और आप भी ज़रूर बताना आप कैसे बनाते हैं। ये आम थी बहुत ही ज़्यादा मतलब ताज़ी थी, बिल्कुल कच्ची थी पेड़ से। हमारे पड़ोस में किसी का पेड़ था तो वो देकर गई थी, 1 किलो थी कम से कम। तो उनको छोटे छोटे आकार में मैंने काट लिया था, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है। उनको वॉश कर लिया था। सिंपल तरीका होता है, आपको तेल और तेल के अंदर कुछ चीज़ें डालनी होती है, अजवाइन, कलौंजी, जीरा और हींग, नमक, मिर्च, हल्दी, जैसे नॉर्मल सब्जी होती है, लेकिन इसमें अजवाइन वगैरह का तड़का लगता है, राई का तड़का लगता है तो बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा चीनी मिलाए, जब अच्छे से आम में पक जाए उसके बाद ही चीनी मिलानी है। तो सब्ज़ी मैंने आप देख सकते हैं बन चुकी थी, और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं यहाँ पर करीबन टाइम हो रहा था 10:30 बजे का। 10 बजे का सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका था और अब आ गई थी मैं एप्पल लेकर, क्योंकि अभी सब ने फ्रूटों पर काफ़ी ध्यान दे रखा है। कभी तरबूजे, कभी खरबूजे, कभी अनानास वगैरह, मतलब कुछ ना कुछ बच्चों को देते रहते हैं, बड़ों को भी देते रहते हैं, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। इस पर फ्रूट्स को ध्यान दे रखा है। बच्चे बाहर की और चीज़ें नहीं खाते, बस फ्रूट्स खाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड तो उठते हैं और फिर सो जाते हैं, उनका काम हमेशा से ही आदत है। जब भी मतलब ऐसे मौसम में और काम भी नहीं है बाहर के, तो वो सो गए थे अभी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अब बच्चों के लिए यहाँ पर काट रही थी। टाइम हो रहा था दोपहर का, मैं सोकर उठ चुकी हूँ, मेरी बेटी भी सोकर उठ चुकी थी, और मैं यहाँ पर बच्चों के लिए काट रही थी तरबूजे, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बार बार में भूख बड़ी लगती है, उनको रोटियाँ नहीं अच्छी लगती। इस टाइम पर इनको कुछ चीज़ें रखी होती हैं, फ्रूट्स उनको पता है, तो बार बार में कुछ ना कुछ कटवाते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं तरबूजे कट कर रही थी और बेटी साथ बैठी हुई थी, आप देख सकते हैं। और टाइम हो रहा था करीबन 1:30-2 बजे का टाइम था ये। इसके बाद नहाऊंगी और नहाने के बाद हमारा इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। आप कहेंगे कि इतनी लेट क्यों? क्योंकि हम इतनी लेट मैं इसलिए नहाती हूँ क्योंकि दोपहर में मेरी बेटी सोती है तो मैं उसके साथ साथ ही सो लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बच्चों को देने जा रही हूँ तरबूजे, मैंने 2 प्लेट में डाल दिए हैं, 4 हैं वो, तो अपना शेयर कर कर खा लेंगे, आप देख सकते हैं। और इस समय बर्तन इतने सारे हो जाते हैं क्योंकि कई बार बच्चे खाना खाते हैं, कभी फ्रूट्स खाते हैं तो कभी कुछ, तो बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं। तो एक बार तो 2 बार तो मैं सुबह धो चुकी हूँ बर्तन, अब इवनिंग में भी बर्तन वॉश होंगे। और कभी ये ग्लूकॉन डी मतलब मिक्स कर कर के गिलास वगैरह में पीते हैं। तो अब टाइम हो चुका था शाम के 3 बजे का, और यहाँ पर मैंने बना रही हूँ चाय, आप देख सकते हैं। चाय का टाइम हो जाता है 3 सवा 3 बजे के करीबन। चाय बनाने के बाद बर्तन आप देख सकते हैं कितने सारे हो रहे हैं। तो ये बर्तन
सुबह सभी के खाना खाने के बाद के हैं, दोपहर के हैं, जिन्होंने बच्चों ने कुछ खाया है वो वाले। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ और चाय पीने के बाद स्टार्ट करेंगे अपना काम। थोड़ी देर बैठेंगे, फ़ोन वगैरह चेक करूँगी। इवनिंग में बस झाड़ू बर्तन होता है मेरा, इतना सा ही काम होता है। पशु का काम दीदी करती है। अभी वो ठीक हो गई है, बीमार थी तब मैं खुद करती थी, अभी 1-2 दिन से खुद करने लग गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दूध डाल दिया है चाय में और चाय में भी अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अभी चाय में उबाल आ गया है और चाय पीने के बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हमारी चाय वगैरह हो चुकी थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे मेरी बेटी मस्ती करती है, आराम से हमारा सबका मन लगाए रखती है, क्योंकि अदरवाइज ऐसे तो मन पूरे दिन नहीं कटे। अगर बच्चे नहीं होते घर में तो बिल्कुल भी टाइम पास नहीं होता। आप देख सकते हैं ये कैसे झूल रही है। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है क्योंकि इसके पास गाड़ी भी है, उसमें कम खेलती है, इस तरह से इसको मज़े आते हैं। तो ये यहाँ पर अपनी मस्ती कर रही हैं। और अब करीबन टाइम हो रहा था 6:30 का। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही थी। और 6:30 बजे मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, फिर खाना वगैरह बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरे दिन ऐसे टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, 2-3 घंटे मुझे दोपहर में आराम से मिल जाते हैं काम करने के बाद। तो यहाँ पर मैं 6:30 बजे के करीबन सब्ज़ी वगैरह काट रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं आज बनाऊंगी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी और बेटी चाकू को छीन रही है कि वो कर रही है कि मैं ही काट दूंगी सारी सब्ज़ी को। तो बच्चे जब होते हैं ना आपके काम को बढ़ा देते हैं। तो ये बाहर नहीं जा रही है क्योंकि जो और बच्चे हैं वो बाहर ही खेल रहे हैं, लेकिन ये नहीं जा रही थी, बार बार में मेरे पास आ रही थी और चाकू को छीनने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों मैंने सब्ज़ी बना ली है, उसके बाद मैं आ गई थी अनानास लेकर और ये भी मैं हस्बैंड के लिए काट रही हूँ, क्योंकि खट्टे फ्रूट जो विटामिन सी होती है इसमें तो वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब इस टाइम खाने के लिए बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो पहले हमारे यहाँ पर मैंने अनानास कभी नहीं देखी, कभी किसी ने नहीं खाया, लेकिन अब इस बीमारी में सभी खा रहे हैं तो मैंने भी खाया है। खट्टे काफ़ी होते हैं लेकिन खाने पड़ते हैं। तो इसमें आधा तो ख़राब ही निकल गया था, ये 1.5 किलो का था और इसमें आधा ख़राब निकल गया था। तो मैं अच्छा छाट कर कट कर रही थी। बच्चे इसे कम खाते हैं लेकिन ये हस्बैंड के लिए कट कर रही थी, जितना अच्छा निकलेगा उतना काट देती हूँ। और उसके बाद बस खाना वगैरह बनाएंगे और रात का बस आज का रूटीन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इसी तरह से पूरे काम होते हैं गांव में, शहर में, सभी के पास इतने ही काम होते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा, घर से बाहर कम जाइए, काफ़ी भयंकर बीमारी है। सो बस अपने हाथ में होती है सभी की अपनी अपनी केयर। तो करते हैं यहीं पर आज के व्लॉग का एंड, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।